शहर में रशीद ताहिर मोमिन, शोएब गुड्डू, सुरेश टोरे जैसे लीडर, रईस शेख, अबू असीम आजमी को सैकड़ों मिसाल ऐसी नहीं मिलेगी कि गरीब बच्चों को किसी ने नौकरी दिलाई। एक मिसाल नहीं मिलेगी कि किसी अबू असीम आजमी मुल्क में जहां भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होती है तो अखिलेश यादव की हरी चटनी पकड़ के खामोश हो जाते हैं। आज मेरी अध्यक्षता में इस कार्यक्रम में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नवनियुक्त सभी साथी थे। हमारा एक ही मकसद है कि बैरिस्टर असद अवीसी साहब की सोच को जन जन तक पहुंचाना। देखिए, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है करना। बैरिस्टर असद अवीसी साहब की सोच पर आगे आदरणीय अकबरुद्दीन अवीसी साहब जो भिवंडी मजलिस के इंचार्ज है, उन्होंने मुझे क़यादत दी है और इस क़यादत का कंफर्मेशन महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब ने पिछले सप्ताह जो जलसा हुआ उसमें मुझे सदर जो है उन्होंने घोषणा करके इस बात की कंफर्मेशन दी। आदरणीय खालिद गुड्डू साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़कर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए। जब वो 2014 में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफ चुनाव लड़े थे तो 7,000 वोट पाए थे, लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से, हमारे कारकुनानों की मेहनत की वजह से उनको 44,000 खालिद गुड्डू भाई भी जब जेल से आएंगे, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील दे। वो जेल में है, जब वो जेल में से आएंगे तो उनको भी इंशाल्लाह कोई अच्छी जिम्मेदारी देगी मजलिस, क्योंकि हम सभी को लेकर चलने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। भिवंडी का एक मशहूर और जाना माना सुपर स्टोर वैरायटी सुपर बाजार है, जहां आपको खाने पीने और किचन प्रोडक्ट्स के अलावा दूसरे कई जरूरी सामान भी कम रेट में मिलेंगे। हर संडे यहां पर सेल भी होती है, जिसका फायदा उठा सकते हैं। वैरायटी सुपर बाजार की 3 ब्रांचेस हैं, मंडई, तीन बत्ती और खरक रोड। विजिट जरूर करें। देखिए, कुलीन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो धोरण है बैरिस्टर असद अवीसी साहब का कि पिछड़ा समाज जो है उसको इंसाफ दिलाना, इसी के चलते हम लगातार पिछड़े इलाकों में घूम रहे हैं, वहाँ संगठन को बांध रहे हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दोबारा जब से मुझे सदारत दी है तब से कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। इसी के चलते वार्ड नंबर 12 के हमारे नौजवान होनहार साथी जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी पूर्व विधानसभा के युवा अध्यक्ष हैं आदरणीय कलीम अंसारी साहब ने आज अपने सदर दफ्तर के सामने एक जनसभा रखा था और इस जनसभा को मार्गदर्शन करने के लिए मुझे बुलाया था। आज मेरी अध्यक्षता में इस कार्यक्रम में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नवनियुक्त सभी साथी थे। हमारा एक ही मकसद है कि बैरिस्टर असद अवीसी साहब की सोच को जन जन तक पहुंचाना। आप ये देखिए कि भिवंडी शहर में पिछले 30 सालों में लगातार समाजवादी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टियां या तो आमदार बनाई या तो महापौर बनाई, लेकिन बदले में मुसलमानों के साथ क्या किया। आज भी जितने झुग्गी झोपड़ी इलाके हैं यहाँ पर पानी मैसर नहीं। टोरेंट की लगातार प्रताड़ना तो चली रही है। रईस शेख समाजवादी के जो भी लीडर है या कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर, सिवाय बेवकूफ़ बनाने का कोई काम नहीं कर रहा। लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो ये लगातार जो बेवकूफ़ बनाने का जो काम है, ये हम आवाम को जता रहे हैं कि आने वाली विधानसभा इलेक्शन में आप एक मौका मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दो। जिस तरह महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील साहब जो है पिछड़े समाज को इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं, न सिर्फ वो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं बल्कि रोड पर उतर कर धरना प्रदर्शन के माध्यम से संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का धोरण है। ये जो पार्टी को बढ़ाने का कार्य आप कर रहे हैं, ये पार्टी में किस ओहदे के ऊपर आप ये कार्य कर रहे हैं? देखिए, मजलिस से बहुत से सवाल आपसे पार्टी के लोग उठा रहे हैं। देखिए, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है करना। बैरिस्टर असद अवीसी साहब की सोच पर आगे बढ़ना। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पिछले महीने अकबरुद्दीन अवीसी साहब जो यहाँ के इंचार्ज हैं, उन्होंने भिवंडी शहर में एक लीडरशिप तय कर दी, एक क़यादत। माजी में 2-3 क़यादत थी, उसको सेंट्रलाइज करने का पार्टी ने इसलिए फैसला किया है कि हर किसी लीडर ने किसी न किसी को वार्ड अध्यक्ष या कोई पोस्ट दी हुई है, किसी को मैं नियुक्त करता हूं, तो ये परेशानी हो रही थी कि फलाना भी वार्ड अध्यक्ष है, फलाना भी युवा अध्यक्ष है। तो ये सब चीज़ को ख़त्म करते हुए आदरणीय अकबरुद्दीन अवीसी साहब जो भिवंडी मजलिस के इंचार्ज है, उन्होंने मुझे क़यादत दी है
और इस क़यादत का कन्फर्मेशन महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब ने पिछले सप्ताह जो जलसा हुआ उसमें मुझे सदर जो है उन्होंने घोषणा करके इस बात की कन्फर्मेशन दे दी है। लोग जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो मेरे साथ में काम कर रहे थे उनमें उत्साह है और आने वाले वक्त में हम जो बाकी जो कार्यकर्ता है जो किसी वजह से व्यक्तिगत रूप में मुझसे छूटे हुए थे उनको भी जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज बहुत से साथी साथ जुड़े हैं। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह वो लोग जो नाराज हैं उन्हें भी मैं आपके मंच के माध्यम से जो कभी आते नहीं है मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जब हम सभी एक सोच बैरिस्टर असद अवैसी साहब की सोच के साथ चल रहे हैं तो क्यों ना एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस बार मजलिस का आमदार ही बनाकर छोड़े। तो जिस तरह से आपके विरोधी ये कह रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि आपको अध्यक्ष नहीं बनाया गया, तो आप क्यों नहीं मीडिया के माध्यम से ये जो लिखित में आपको ऑर्डर मिला होगा, जो लेटर मिला होगा, वो क्यों नहीं आप दिखा रहे हैं लोगों को? देखिए, कुल इन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भिवंडी शहर जिला सदर 2019 में मुझे जब बनाया गया तब मेरी ही सदारत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भिवंडी पश्चिम विधानसभा में चुनाव लड़ा और 44,000 वोट पाए। आदरणीय खालिद गुड्डू साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए। जब वो 2014 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफ चुनाव लड़े थे तो 7,000 वोट पाए थे, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से हमारे कारकुनानों की मेहनत की वजह से उनको 44,000 वोट मिला। उसके बाद पार्टी के एक मुकामी जिला अध्यक्ष ने उनको एक नियुक्ति पत्र दे दिया था जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था उस टाइम के पार्टी के सदर खालिद गुड्डू हो गए हैं। वो कन्फ्यूजन चलता रहा, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने गया ये बात और उस चीज़ को नकार दिया गया कि पार्टी का सदर इस तरह चेंज नहीं होता है। 2020 में जब महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को महाराष्ट्र का कारगुजार सदर बनाया गया संगठन को बांधने के लिए, तब उन्होंने पूरे महाराष्ट्र की बॉडी डिसॉल्व कर दी और डिसॉल्व करने के बाद जब वो पहला दौरा कल्याण में किए तो कल्याण में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भिवंडी थाना और अतराफ के इलाके के जो भी अध्यक्ष थे जिनको पार्टी ने बनाया था उनको दोबारा कंटिन्यू करता हूं। उसी के चलते उन्होंने अपने वक्तव्य में खालिद गुड्डू को अध्यक्ष बोल दिया था। पार्टी का महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष अगर बोलता है तो हमें उसके मानना चाहिए। मैंने तुरंत माना और मैं खामोश हो गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संगठन पे 2020 से लेके अभी तक हम काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें सदारत मिले, हमें मुख्यमंत्री का पद मिले। हमारी सोच एक ही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी में अपना आमदार कैसे बनाए, भिवंडी में हमारा महापौर कैसे बने। उसके लिए आप ये देखिए 2013 से लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे जैसे कारकुन पार्टी की कुर्सी लगाने से लेकर पार्टी के हर काम में हद तक प्रयास करते हैं। उसकी वजूहत एक ही है कि हम सभी ये मानते हैं कि जिस तरह अब्दुल वाहिद अवैसी साहब ने जो मूवमेंट शुरू किया था जिसको सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब ने बढ़ाया, आज बैरिस्टर असद अवैसी साहब के नेतृत्व में रियासत तेलंगाना में हैदराबाद सिटी में हम ये देखते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हराने वाला कोई नहीं। 2 दिन पहले रेवंत रेड्डी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है उनका भी बयान आया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कोई नहीं हरा सकता। हमने भी हराने की कोशिश की लेकिन कांग्रेस भी हरा नहीं पाई। तो ये जो चीज़ तेलंगाना में हैदराबाद में असद अवैसी साहब ने कर दिखाया है वो कोशिश हम भिवंडी में करना चाहते हैं। इसके लिए 2 कदम हम पीछे लेने को तैयार है, 2 कदम आगे आ जाने को तैयार है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो देगर पदाधिकारी जो माजी में थे उनसे गुजारिश करूंगा, आइए मिलके साथ में काम करते हैं। खालिद गुड्डू भाई भी जब जेल से आएंगे, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील दे। वो जेल में है, जब वो जेल में से आएंगे तो उनको भी इंशाल्लाह कोई अच्छी जिम्मेदारी देगी मजलिस, क्योंकि हम सभी को लेकर चलने वाली पॉलिटिकल पार्टियां हैं।